हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल A to Z फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 का हिंदी के प्रश्न पत्र, जो आपके हर बार 9 नंबर का पूछता है, जो निबंध के बारे में आपसे पूछा जाता है। पेपर में आपको जो है ऐसे प्रश्न दिए होते हैं जिनमें आपको जो है निबंध लिखने होते हैं, और निबंध कैसे लिखे जाते हैं आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। देखिए, पेपर में आपसे जो है ऐसे प्रश्न लिख देता है, जैसे में लिख दिया है बेरोजगारी की समस्या अथवा बेरोजगारी समस्या और समाधान, अथवा बेरोजगारी कारण और निवारण, अथवा बेरोजगारी एक अभिशाप, अथवा युवा वर्ग और बेरोजगारी। मतलब सभी में आपसे बेरोजगारी की समस्या के बारे में ही पूछा है। तो इसको आप कैसे जो है लिखेंगे कि आपको जो है पेपर में 9 नंबर आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है काला पेन से एक मोटी हेडिंग लिखना है, जो बेरोजगारी कारण और निवारण। ठीक है, इसमें आपको जब हेडिंग डालना है प्रस्तावना, इसमें आपको 4 हेडिंग जो है डालना होता है। मतलब कि प्रस्तावना डालेंगे, उसमें बाद लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है कि बेरोजगारी को आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय दे रहे हैं कि बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना आप हेडिंग डालेंगे। बिना हेडिंग के अगर आप कितना भी लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे तो आपको जांचने वाला जो टीचर होता है वो जो है देखता है कि वह अच्छा लड़का जो अच्छा लिखा है, तो उस पर आपको पूरे नंबर वो देता है। ठीक है, तो आपको जो है क्या लिखना है, प्रस्तावना। उसमें लिखेंगे बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप होती है। इसमें न केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे एक और निर्धनता, भूखमरी और मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। ठीक है, यह हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब बाद में लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, जब कोई भी व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है, ठीक है, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई भी काम नहीं मिलता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। और उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण, दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे हम, बेरोजगारी का प्रमुख कारण। ठीक है, कारण क्या है बेरोजगारी का होने का, तो पहला हेडिंग है हमारा जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि जो है बेरोजगारी का एक क्या है, मुख्य कारण है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। विगत कुछ वर्षों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। इससे देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ठीक है, दूसरा है हम लिखेंगे कुटीर उद्योग में गिरावट। इसमें हम क्या लिखेंगे, कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन गिरावट हो रही है, जिसके कारण कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं और इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तीसरा हम क्या लिखेंगे, तीसरा हमने लिखा है कि मौसमी व्यवस्था। मौसमी व्यवस्था क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है, लेकिन कृषि व्यवस्था मौसमी होने के कारण यह केवल एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान करता है, इसलिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। क्या उपाय है, क्या क्या करने से बेरोजगारी को आप दूर कर सकते हैं। हमने पहला हेडिंग आपको बनाना है, इसमें लिखना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे डालेंगे आप, जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक मूल कारण है, इसलिए बेरोजगारी को रोकने के लिए सबसे पहले क्या रोकना पड़ता है आपको, जनसंख्या पर अगर आप रोक लगाते हैं तो आपको जो है बेरोजगारी अपने आप जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है हमारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार। अगर जब लोग शिक्षित होंगे तो वो क्या होगा, जन्म नियंत्रण को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार का लाकर भी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा है राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों का विस्तार। ठीक है, इसमें हम क्या लिखा है, देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए। जैसे सड़कों का निर्माण, जब सड़क का निर्माण होगा उसमें जो है कुछ लोग काम करेंगे तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी। रेल परिवहन का विकास होगा,
तो उसमें भी जो है लोग काम करेंगे। उसमें क्या होगा, जो बेरोजगार होंगे वो भी उनको काम मिल जाएगा, ठीक है। पुल निर्माण, पुल बनेंगे, वृक्ष रोपण होगा तो उससे से भी जो है काम मिलेगा। तो लास्ट जो हेडिंग है उसमें क्या लिखना है, उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में लिखना है कि देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है। हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन पूरी तरह हर युवकों तक यह नहीं पहुंच सका है। बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी बेरोजगारी एक सीमा तक दूर हो सकती है। यह हुआ हमारा बेरोजगारी पर जो है निबंध। आप ऐसे लिखकर जो 9 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।